कहानी की स्टार्टिंग एक लड़की को दिखाते हुए होती है। उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सफाई का काम करती है। वो जैसे ही अपने बच्चे को लेने स्कूल पहुंचती है, वैसे ही वहाँ का बॉडीगार्ड कहता है वॉशरूम वहाँ पर है, तुम कहाँ जा रही हो? तब वो कहती है मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ। यह सुनकर वो बॉडीगार्ड उसका हालत देखते हुए उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वह पास में ही खड़े एक कार से टकरा जाती है। उसी कार से एक लड़की निकलते हुए कहती है ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी कार से दूर रहो। ये सुनकर वो माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया है। तब वो लड़की अपना स्पेक्स निकालते हुए कहती है तुम तो मेरी क्लासमेट हो ना? ये सुनकर वो कहती है एनी क्या यह तुम हो? तब वो पीछे हटते हुए कहती है लगता है अब तुम एक हाउस क्लीनर बन चुकी हो, तुम्हारे में से कितनी स्मेल आ रही है, तुम मेरे से दूर रहो और मेरे कार पर गिरने के लिए भी पे करो। यह सुनकर वो कहती है एनी हम दोनों क्लासमेट्स थे और हम दोनों ही अपने अपने बच्चों को लेने आए हैं, तुम्हें इतना रूड बिहेव करने की जरूरत नहीं है। तब वो कहती है मेरा यह कार $4000 का है और तुम सिर्फ एक क्लीनर हो, क्या तुम अपने बच्चे के साथ बस से जाती हो? तब वो कहती है अगर मैं चलकर भी जाती हूँ तो क्या तुम्हें क्या, तुम अमीर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुपीरियर भी हो, और तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का अधिकार किसने दिया? तब वो कहती है मैं तुम्हारे से सुपीरियर हूँ और जो मन करे वो कर सकती हूँ। तुमने स्कूल के बाद ही क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया था, वो बच्चा किसका है वो भी नहीं पता है, तुम तो सोसाइटी के लिए एक थप्पा हो। यह सुनकर वो उसे मारने वाली थी मगर अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। यह देखकर एनी बोलती है तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखाओ। तभी एक आदमी बताता है एनी का हस्बैंड मैरियट ग्रुप का जनरल मैनेजर है। तब एनी कहती है अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की थी तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर दूंगी मैं। यह सुनकर वो ना चाहते हुए भी माफी मांगती है। उसके बाद वो घुटने पे बैठते हुए उसकी कार साफ करने लगती है अपनी शर्ट से। तभी वहाँ पर उसकी बेटी मोमो आ जाती है जो अपनी मोम से पूछती है आप क्या कर रही हो? तभी उसका दोस्त जो कि एनी का बेटा भी है वो कहता है मोमो तुम्हारी मॉम मेरी मॉम के कार को साफ क्यों कर रही है, यह कितना एम्बैरेसिंग है। तब मोमो उसे धक्का देते हुए बोलती है तुम मेरी मॉम को ऐसा मत बोलो। तब एनी मोमो को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? अब मेरा बेटा ऐसे स्कूल में नहीं रह सकता है जहाँ ऐसे वायरस पढ़ने आते हैं। यह सुनकर मोमो के बगल में खड़ा इंसान कहता है यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हर इंसान इक्वल होता है। मुझे समझ नहीं आता आप एक एडल्ट होकर अपने बच्चे को ये सब कैसे सिखा सकती हैं। आसपास के लोग भी कहने लगते हैं मुझे बिलीव नहीं होता यह एक मदर भी है। अब एनी यह कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि एमिली तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे बच्चे को एक हफ्ते के अंदर कैसे स्कूल से एक्सपेल करवाती हूँ। उनके जाने के बाद एमिली मिस्टर टेलर को थैंक्स कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। यह सुनकर वो कहते हैं अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट करना। उसके बाद एमिली वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में जाते हुए मोमो पूछती है क्या हमारे पास पैसे होंगे तो लोग हमें बुली नहीं करेंगे, आप बस देखती जाओ मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। तभी वहाँ पर बहुत सारी कार आकर रुकती हैं। कार से एमिली के फादर निकलते हैं जिन्हें देखकर वो गुस्से में कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? जब मेरी मॉम बीमार थी तब आप उनकी सेविंग लेकर भाग गए थे और अब आप मेरे सामने क्या कर रहे हो? यह सुनकर वो माफी मांगते हुए एक कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें $700 मिलियन है। यह सुनकर एमिली उस कार्ड को फेंकते हुए कहती है आपके जैसा ड्रंक इंसान इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है मिस्टर कैरल बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और यहाँ पर रिचेस्ट पर्सन भी है। फिर उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हारे नाम अपने सभी शेयर्स करने को तैयार हूँ। तब एमिली बोलती है आपको अपना एक्टिंग का टैलेंट यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो जाते हुए बोलता है अभी के लिए यह कार्ड रख लो, अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना। मगर एमिली उस कार्ड को भी फेंक देती है। उनके जाने के बाद वह अपनी बेटी से कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो किसी अच्छी जगह जाकर कुछ खाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर कैरल कहते हैं आज मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है इसलिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दुनिया भर से ढूंढ कर लाओ। दूसरी तरफ एमिली अपनी बेटी के साथ एक एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां वहां का मैनेजर उसे यह कहते हुए वहां से भगाने लगता है कि ये एक क्लीनिंग स्टाफ हमारे रेस्टोरेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये सुनकर वो कहती है मेरे पास पूरे $4000 है। यह सुनकर वह कुछ बोलने ही
वाला था, तभी उसकी नजर एमिली के ब्लैक कार्ड पर पड़ती है जिसे अभी कुछ देर पहले उसके फादर ने दिया था। उसे देखते हुए वो सोचता है यह कार्ड तो सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास ही होता है। उसके बाद वह उन्हें अंदर जाने देता है। उनके जाने के बाद वो अपने स्टाफ को कॉल करके बताता है अभी कुछ वीआईपी लोग जा रहे हैं, उन्हें सबसे एक्सपेंसिव डिश सर्व करना। इधर उन डिशेस को देखते हुए उसकी बेटी कहती है, मॉम मैंने तो इन सभी डिशेस को सिर्फ टीवी पर ही देखा है, क्या यह सही में एक्सपेंसिव है? तब उसकी मॉम बोलती है आज मेरे पास $400 है, इसलिए तुम बिना किसी चिंता के खाओ। तभी वहाँ पर एनी आते हुए अपने हस्बैंड को बताती है यह मेरी क्लास की एक लड़की है और उसके बगल में बैठी हुई उसकी बेटी है, मगर किसी को नहीं पता उसका बाप कौन है। इसोआ हस्बैंड मोमो के चेयर पर मारते हुए बोलता है तुम वही हो जिसने मेरे बेटे को धक्का दिया था। तब एमिली कहती है आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है तुम्हारे जैसा इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, मगर नहीं, तुम्हें तो हमारी बराबरी करनी है। वो खाने को नीचे फेंकते हुए कहता है तुम जैसे लोग डॉग की तरह होते हैं, इसलिए उनकी तरह ही इस खाने को भी चाटो। फिर मोमो कहती है मैं और मेरी मॉम कोई डॉग नहीं है, बल्कि मेरी मॉम तो यहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। एनी बोलती है तुम्हारी मॉम तो एक नंबर की लूजर है, वो यहाँ पर टॉयलेट का पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तभी यहाँ पर वहाँ का मैनेजर आ जाता है। उसे देखकर एनी कहती है इन्हें बाहर निकालो, इनकी वजह से मेरी भूख मर गई है। तब एमिली बोलती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ जबकि मैं बिल पे करने वाली हूँ। यह सुनकर उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, अगर तुम बिल पे कर देती हो तो मैं तुमसे अभी माफी मांगूंगा। फिर मैनेजर बताता है टोटल बिल हुआ $700,000। यह सुनते तो एमिली हैरान रह जाती है और कहती है मेरे पास तो इतना पे करने के लिए नहीं है। तब मैनेजर कहता है कि आपके पास वो सुप्रीम कार्ड है ना? फिर एमिली उसे देखते हुए कहती है क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? यह देखकर एनी और उसका हस्बैंड बोलता है यह फेक होगा। तब मैनेजर बोलता है ऐसा दिख तो नहीं रहा है। फिर वो उसे स्वाइप करता है मगर वो इनवैलिड बता देता है। यह देखकर वो मैनेजर गुस्सा करने लगता है। तब एनी कहती है अगर तुम मेरे हील्स को चाटोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यह सुनकर वो इमोशनल होते हुए अपनी बेटी को दूसरे साइड फेस करने के लिए कहती है और खुद झुककर उसकी हील चाटने वाली थी। तभी वहाँ पर उसके डैड का मैनेजर अपने आदमियों के साथ आ जाता है जो एनी और उसके हस्बैंड को मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। फिर वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को पैसे देते हुए उसका रेस्टोरेंट ही खरीद लेता है। इतना होने के बाद भी एनी का हस्बैंड एटीट्यूड में बोलता है मेरे सामने नाटक करना बंद करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं मैरियोट ग्रुप का मैनेजर हूँ। यह सुनकर वो अपने आदमियों को कहता है इसे जल्दी से वहाँ से फायर करवाओ। उसके यह बोलने के कुछ सेकंड बाद ही उसके बॉस कॉल करके बताते हैं हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है उसे फायर करने के लिए, इसलिए उसे कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो उनसे माफी मांगने लगता है मगर मैनेजर उसे वहाँ से धक्के मार कर निकलवा देता है। फिर एमिली पूछती है क्या वह सही में फायर हो गया है? तब वो हाँ में जवाब देते हुए कहता है यह कार्ड फेक नहीं है बल्कि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए नॉर्मल मशीन में यह काम नहीं करती है। तभी मोमो की नजर उनके लाए हुए एक गिफ्ट पर पड़ती है। उसे देखते हुए वो कहती है मॉम मैंने यह डॉल टीवी पर देखा था। तब मैनेजर बताता है सभी कस्टमाइज्ड करके बनवाया गया है। मिस्टर ग्रीन के लिए मनी ही सब कुछ नहीं था, चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, कार बाहर वेट कर रही है। फिर वो उन्हें एक बड़े से घर के पास ले जाता है। उसे देखकर वो कहती है क्या तुम कोई स्कैमर हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तब वो कहता है ये विला मिस्टर ग्रीन ने आपके लिए खरीदा है एज अ कॉम्पनसेशन। यह देखकर वो कहती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तब मोमो उन्हें बताती है ये सभी सच में है। तभी वहाँ उसके फादर आते हुए कहते हैं क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव हुआ? फिर वो मोमो से पूछते हैं तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? तब वो कहती है मुझे वो सभी पसंद आए। यह सुनकर वो कहते हैं अंदर और भी चीजें हैं, तुम जाकर देख सकती हो। फिर वो अपने मैनेजर के साथ उसे भेज देते हैं। फिर एमिली बोलती है आपने यह घर मेरे नाम कर दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको माफ कर दूंगी। यह घर आप अपने पास रख लीजिए, मैं अपने रेंटेड घर में ही खुश हूँ। मैं आज रात मोमो को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए अपने कंपनी में काम का अरेंज कर सकता हूँ, तुम्हें क्लीनिंग की जॉब करने की जरूरत नहीं है। तब वो बोलती है मेरे पास कुछ खास एजुकेशन नहीं है, मैं इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगी। फिर फादर कहते हैं अच्छा ठीक है, मगर मोमो को इस स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, वो बेस्ट स्कूल में पढ़ना डिजर्व करती है, इसलिए कल उसके स्कूल जाकर उसका एडमिशन विड्रॉल करवा लेना। यह सुनकर वह बोलती है ठीक है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया है, मैं यह सब मोमो के लिए कर रही हूँ। तब उसके फादर स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट डे एमिली स्कूल पहुँचती है मोमो का एडमिशन विड्रॉल करवाने, मगर प्रिंसिपल
प्रिंसिपल उसकी बात सुने बिना उसे बाहर करने लगता है, यह कहते हुए कि यहाँ पर एक क्लीनर का कोई भी काम नहीं है। तब वो पूछती है आप इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं? तब वो कहते हैं कल तुमने जिसके पेरेंट्स के साथ रूडली बिहेव किया था, तुम्हें पता भी है उसके फादर क्या करते हैं, अगर वो चाहे तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकते हैं। यह सुनकर एमिली अपना लेटर उठाने जाती है, मगर वो प्रिंसिपल उस पर अपना पैर रखते हुए कहता है क्या अपॉलजी लेटर है? फिर वो लेटर उठाकर डस्टबिन में डालते हुए कहता है तुम्हारे जैसे विलेज वुमेन की लाइफ किसी काम की नहीं होती है। तभी वहाँ पर टीचर टेलर आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए वो कहते हैं इस औरत को बाहर निकालो। तब टीचर टेलर पूछते हैं उसने ऐसा क्या किया है? तब वो बताते हैं इसने डायरेक्टर के बेटे को परेशान किया था, इस वजह से हम इसकी बेटी को स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं। यह सुनकर टेलर कहने लगता है मैं उसके पेरेंट्स से एक बार बात कर लेता हूँ, मगर प्रिंसिपल उसका फोन छीनते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर एक एम्प्लॉय हो, इसलिए उसी की तरह बिहेव करो। अब मैं समझा तुमने इन्हें सेड्यूस किया है ना, अगर तुम मुझे भी खुश करती हो तो मैं तुम्हारी बेटी को स्कूल में रहने दूंगा। यह सुनकर टेलर बोलते हैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे और इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर एमिली कहती है कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ है भी तो आपको क्या जा रहा है? मिस्टर टेलर काफी हैंडसम और जेंटलमैन है, यह आपसे लाख गुना बेटर है। तब वो कहते हैं इस दुनिया में पावर और मनी ही सब कुछ होता है और मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से एक्सपेल कर रहा हूँ। तब एमिली लेटर को देते हुए कहती है आप एक्सपेल नहीं कर रहे, बल्कि मैं खुद मोमो को यहाँ से निकाल रही हूँ। तब वो कहते हैं तुम पावरफुल लोगों से डर कर अपनी बेटी को यहाँ से निकाल रही हो, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ से जाने दूँ तो तुम्हारे जैसे वायरस को इस डस्टबिन को चाटना होगा, नहीं तो इसे कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो कहता है मिस मोमो का एडमिशन बीटीएस इंटरनेशनल स्कूल में हो चुका है और उनका न्यू प्रिंसिपल बाहर ही खड़ा है। ये सुनकर वो प्रिंसिपल कहता है यह तो मोस्ट लग्जरियस स्कूल में से एक है, सर कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है? यह सिर्फ एक क्लीनर है, इसके पास तो $50 भी नहीं होते हैं, यह तो कैफेटेरिया का भी पे नहीं कर पाती है। ये सुनकर मैनेजर कहता है मिस्टर ग्रीन का अगले साल के सभी पेमेंट को एडवांस में ही पे कर दिया गया है। फिर एमिली कहती है आप लोगों को नीचा मत दिखाया करो उनके लुक के बेसिस पर, अब क्या आप फॉर्म पर साइन कर सकते हैं? ये सुनकर प्रिंसिपल साइन करते हुए माफी मांगता है और मोमो को उन्हीं के स्कूल में भेजने को बात करता है, मगर वो नहीं मानती और अपने मैनेजर को मिस्टर टेलर को न्यू स्कूल में रिकमेंडेड करने को कहकर वहाँ से क्लीनिंग करने के लिए चली जाती है। यह देखते हुए मैनेजर कहते हैं हम आपको हायर करते हैं होमरूम टीचर के लिए, मिस्टर एस मोमो के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही है। यह कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद टेलर सोचने लगता है आखिर एमिली ग्रीन कौन है। अब हम मोमो को सफाई करते हुए देखते हैं जो सुनती है कोई सिमोन ली आया है। यह सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगती है, तब ली उसके पास आते हुए कहती है यह मेरी एक्स वाइफ है, तुम अभी तक यह घटिया काम कर रही हो। तब वो बोलती है जब हमारी बेटी बीमार पड़ गई थी तब तुम अचानक से वहाँ से गायब हो गए थे और अब यहाँ पर तुम एनी के साथ वापस आ रहे हो। तब वो बोलता है मैं पहले से काफी बेटर बन चुका हूँ, सही हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आखिर तुम्हारे साथ रहना कौन चाहेगा। उसके बाद वो एनी को देखते हुए बोलता है मैन कभी भी सेड्यूस नहीं, लड़कियों को इग्नोर नहीं कर पाता है। तब एनी कहती है तुम्हें पता है तुम्हें कोई भी लड़का देखना तक नहीं चाहता है। यह सुनकर वो कहती है तुम अपने हस्बैंड और बेटे को छोड़कर किसी और के साथ कैसे घूम सकती हो। यह सुनकर ली हैरान होते हुए बोलता है तुमने तो कहा था तुम सिंगल हो। तब वो बोलती है यह औरत पागल है, यह मेरे से बस बदला लेना चाहती है। तब एमिली कहती है तुम्हें याद नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ था पिछली बार। तब वो कहने लगती है तुमने उन लोगों को हायर किया था, तुम तो सिर्फ एक क्लीनिंग करने वाली हो। फिर एमिली ली का कॉलर पकड़कर कहती है क्या तुम भूल गए मैंने पिछली बार कैसे 3 जॉब करके मोमो के सर्जरी के लिए फी जमा किया था, तुम्हारे जैसा फादर तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ये देखकर एनी उसे धक्का दे देती है जिस वजह से वो गिरते गिरते बचती है। फिर एनी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली को टच करने की, ये अब सिर्फ मेरे हैं। ये सुनकर वो कहती है अगर तुम्हें इसके जैसे ट्रस्ट को रखना है तो रख लो। तब ली कहती है मुझे तुम्हारे से और बहस नहीं करनी है और वहाँ से वो चला जाता है। तभी मॉल का एक वर्कर आकर एमिली को धक्का देते हुए कहता है आखिर तुम कर क्या रही हो, अगर काम नहीं करना तो तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा जब मन करता है तब तुम आती हो और जाती हो। तब वो कहती है कल मैंने आपसे लीव मांगी थी। यह
सुनकर वो बोलता है क्या मैंने यह लीव अप्रूव किया था? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं यहाँ जो बोलूंगा वह तुम्हें करना होगा। यह सुनकर वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? यह सुनकर वो कहता है हाँ लड़ना चाहता हूँ। तुम कर क्या लोगी? अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो यहाँ से जा सकती हो। यह सुनकर वो कहती है आज मेरी बेटी स्कूल जाना स्टार्ट कर रही है, इसलिए मैं इस बात को नजरअंदाज कर देती हूँ। तब वो बोलता है तुम मेरे से ऐसे बात भी कैसे कर सकती हो? अब जल्दी से पूरे जगह पोछा लगाओ, मिस्टर ली आने वाले हैं। जब वो पोछा लगाने जाती है तब वो कपड़ा फेंकते हुए हाथ से लगाने को बोलता है। यह देखकर वो पूछती है क्या आप मजाक कर रहे हैं? तब वो बोलता है मिस्टर ली ने आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कहा है तो मैं उनकी बात कैसे नहीं मान सकता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यह देखकर एमिली गुस्से में ब्लैक कार्ड निकालते हुए कहती है मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करना चाहती थी, मगर अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। जब मैनेजर वापस से इंस्पेक्ट करने आता है तब वो नोटिस करता है एमिली सो रही है। ये देखकर वो उसे उठाते हुए पूछता है आखिर तुम क्या कर रही हो? तब वो कहती है मैं सो रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है या फिर तुम अंधे हो? या वो उसे मारने के लिए हाथ आगे करता है मगर एमिली उसके हाथ को पकड़ लेती है। यह देखते हुए वो कहता है मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। तब वो बोलती है तुम मुझे क्या फायर करोगे, बल्कि मैं तुम्हें कर रही हूँ। तभी वहाँ पर एमिली का मैनेजर और उसके कुछ साथी आ जाते हैं। मैनेजर कहता है आपने जैसा कहा था हमने यह मॉल खरीद लिया है, अब यहाँ सबको आपकी बात माननी होगी। तब एमिली कहती है क्या तुम्हें सुनाई दिया? अब मैं यहाँ का बॉस हूँ, इसलिए मेरे नजरों के सामने से अब तुम दफा हो जाओ। यह सुनकर वो मैनेजर के पास जाते हुए कहता है तुमने अच्छे एक्टर्स हायर किए हैं। तभी मैनेजर उसे मारते हुए कहता है तुमने मुझे टच कैसे किया? तब वो बोलता है यहाँ के बॉस मिस्टर ली हैं। तब मैनेजर उसकी तरफ फाइल फेंकते हुए बताता है मिस्टर ली अब यहाँ के बॉस नहीं बल्कि मिस्टर एमिली ग्रीन है। यह देखकर वो एमिली से माफी मांगने लगता है। तब वो कहती है ठीक है जाकर एक एक टाइल पर पोछा लगाओ। ये सुनकर वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। एमिली तब वो बोलती है माफ कर दूंगी मगर उससे पहले तुम अपना काम स्टार्ट कर दो जल्दी से। यह सुनकर वो अपने कोट से टाइल साफ करने लगता है। फिर उसका मैनेजर पूछता है हमें क्या करना चाहिए? तब वो कहती है अभी एक कपल से निपटना है मुझे। अब हम एनी को देखते हैं जो ली से कह रही होती है तुम एमिली को न जीने दे रहे हो और न ही मरने, तुम्हारी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। फिर एनी कहती है अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मिस्टर ली तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। तब एमिली एक बैंगल दिखाते हुए पूछती है क्या तुम्हें यह याद है? तब वो कहता है क्या तुम अभी भी मुझे नहीं भूल पाई हो? मगर यह याद रखो अब मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। हाँ अगर तुम घुटने पर बैठकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब एमिली उस बैंगल को फेंकते हुए बोलती है आज से तुम मोमो के फादर नहीं हो, तुम्हारे जैसा इंसान उसका फादर हो ही नहीं सकता है। यह सुनकर ली गुस्सा होते हुए बोलता है तुम मेरे से ऐसे बात कैसे कर सकती हो, तुम बिल्कुल इस बैंगल की तरह ही चीप हो। यह कहकर वो उस बैंगल को तोड़ देता है। तभी एनी बोलती है तुम अब अपना और कितना अपमान करवाओगी। तभी एमिली उसके पैरों पर पोछा लगाने लगती है स्टिक से। यह देखकर वो पूछती है आखिर तुम कर क्या रही हो? तब वह बोलती है मुझे कुछ ट्रस्ट दिखा जिसे मैंने साफ कर दिया। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर एनी को लगता है यह ली के आदमी होंगे। तब वो बोलती है तुम इसे मत छोड़ना। ये सुनकर ली उसे मारते हुए कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यह सभी ली फैमिली से नहीं है? तब एमिली बैठते हुए कहती है इन्हें घसीट कर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। मैं तो भूल ही गई थी यह दोनों सर से लेकर पाँव तक सड़ चुके हैं, इन्हें तो कुत्ते भी खाना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा करो इन्हें एक लेसन सिखाओ। यह सुनकर ली कहता है मुझे टच करके तो दिखाओ, तुम्हें पता भी है मेरे फादर ड्रैगोनिया ग्रुप के प्रेसिडेंट है। कहीं तुम यह सुनकर डर तो नहीं गई? अगर तुम मेरे से माफी मांग लोगी तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। यह सुनकर मैनेजर उसे मारने लगता है। तब वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज तक मुझे किसी ने टच नहीं किया। तब वो कहता है हम एम्परर ग्रुप से हैं। यह सुनकर वो शॉक्ड होते हुए पूछता है क्या तुम उसी ग्रुप की बात कर रहे हो जो ड्रैगोनिया को कंट्रोल करता है? यह जानने के बाद वो मैनेजर से माफी मांगने लगता है। तब उसे पैर मारते हुए एमिली से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तब वो उसके पास जाकर माफी मांगता है मगर वो भी उसे पैर से मारकर दूर कर देती है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं आशा करती हूँ तुम दोनों खुश रहो। उसके जाने के बाद मैनेजर उसे मारते हुए कहता है अब से एमिली से दूर रहना, नहीं तो इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। उनके जाने के बाद वो एना को मारने लगता है। अब वो कहती है एमिली ने उन बॉडीगार्ड्स को हायर किया है, लास्ट टाइम भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया था। तुम ध्यान से सोचो वह अचानक से एम्पायर ग्रुप के अंडर कैसे काम कर सकती है। यह
सुनकर वो भी हाँ में जवाब देता है। फिर एना कहती है तुम्हें अब रियूनियन पार्टी में जाना चाहिए सच का पता लगाने। तब वो उसे धक्का देते हुए बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं इस हालत में वहाँ जाऊँ? यह सुनकर एना मन ही मन सोचती है अगर ये वहाँ नहीं जाएगा तब लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं इसकी जीएफ हूँ। फिर वो कहती है मैंने सुना है वहाँ पर एमिली का हाई बीएफ टेलर भी आ रहा है, यह उससे रिवेंज लेने का अच्छा टाइम रहेगा। ये सुनकर वो कहता है वही टेलर जो गरीब हुआ करता था, तुम जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लो, हम रीयूनियन में जा रहे हैं। ये सुनकर वो खुश होते हुए ली को हक करने लगती है। अब हम एमिली को देखते हैं जो कहीं से आ रही थी, तभी उसे मिस्टर टेलर दिखते हैं। तब वो पूछती है आप यहाँ कैसे? वो कहते हैं मैं मोमो के बारे में पूछने आया था। तब वो बोलती है हम कहीं खाते हुए बात कर सकते हैं। तब वो बताते हैं उन्हें अभी स्कूल रियूनियन में जाना है। तब वो कहती है आप लंच करके चले आना। फिर वो दोनों जाने लगते हैं मगर रेस्टोरेंट में वहाँ की गार्ड एमिली को नहीं जाने देती, यह कहते हुए कि तुम यहाँ फॉर्मल कपड़ों में नहीं आई हो। ये सुनकर वो दोनों किसी और रेस्टोरेंट में जाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर एना और ली आ जाते हैं, जिसे देखते हुए ली कहता है टेलर तुम अब कैसे हो, क्या तुम ऐसा रेस्टोरेंट अफोर्ड भी कर सकते हो? मैंने सुना है तुम्हारी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही। वैसे तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो एक साथ। मुझे समझ नहीं आता आखिर मैं एमिली जैसे लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ। यह कहते हुए वो अंदर चला जाता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो चारों बैठे हुए थे। तब टेलर एना को कहता है तुम हाई स्कूल में लोगों को बहुत परेशान किया करती थी ना, इसका मतलब हम दोनों पहली बार नहीं मिल रहे हैं। तब वो कहती है आखिर तुम एमिली जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो? तब एमिली बताने ही वाली थी कि वो दोनों रिलेशन में नहीं है, मगर टेलर उसे मना करते हुए कहता है एमिली मेरी जीएफ है, इसमें गलत क्या है, उसके पास तुमसे ज्यादा ही नॉलेज है। तब ली कहता है एमिली तुम ली की जीएफ हो, मतलब मेरी दोस्त हुई। फिर वो खुद वाइन पीते हुए कहता है वेटर इसे पानी दे दो क्योंकि ये वाइन तो अफोर्ड नहीं कर सकती है। तब एना बोलती है मिस्टर ली तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहे हैं, यह वाइन 90,000 का है, क्या तुम इसे खरीद भी पाओगी? यह सुनकर एमिली वेटर को सबसे एक्सपेंसिव वाइन लाने को कहती है जो कि 1 मिलियन का था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तब टेलर पूछते हैं एमिली क्या तुम श्योर हो तुम्हें यह ऑर्डर करना है? तब वो हाँ में जवाब देती है। फिर वहाँ वेटर भी वाइन लेकर आ जाती है, जिसे देखते हुए ली कहता है तुमने एक वाइन कभी लाइफ में भी नहीं देखा होगा, पीने की बात तो दूर की है। सुनकर एमिली उस बोतल को गिराकर तोड़ देती है, जो देखकर सब हैरान होने लगते हैं। तब वो कहती है मैं नहीं चाहती ये वाइन कोई डॉग पिए। ये सुनकर ली गुस्सा होते हुए कहता है वेटर अभी पुलिस बुलाओ, यह फ्रॉड है, इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तब एमिली अपना ब्लैक कार्ड देती है वेटर को, जिसे देखते हुए एना कहने लगती है यह तो फेक है, मगर जब वेटर उसे स्वाइप करती है तब पता चलता है यह रियल था। बिल पे करने के बाद एमिली वहाँ से चली जाती है और वह दोनों उसे देखते रह जाते हैं। उनके जाने के बाद ली एना को मारते हुए कहता है तुमने तो कहा था वह सिर्फ एक क्लीनर है, फिर इसके पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे तुम जैसे पागल की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। तभी उसके फादर का कॉल आ जाता है जो कहते हैं मैंने सुना है तुमने एम्पायर ग्रुप के साथ कुछ पंगा लिया है, यहाँ तक कि अपना शॉपिंग मॉल भी बेच दिया। तब वो कहता है डैड क्या आप चेक कर सकते हैं आखिर एमिली ग्रीन कौन है? तब वो कहते हैं मैंने चेक किया था, फिर मुझे पता चला वो एम्पायर ग्रुप के पास सफाई करने का काम करती है, इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सब हटाओ, मैंने सुना है एम्पायर ग्रुप के बॉस की ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, इसलिए तुम उस पार्टी को मेरे बदले जरूर अटेंड करना। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ एमिली खुशी खुशी जा रही थी, तभी मिस्टर टेलर उसे आवाज देते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तब वो कहती है अगले हफ्ते मोमो का बर्थडे पार्टी अरेंज किया है हमने, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, आप आना मत भूलना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एड्रेस देखते हुए मिस्टर टेलर कहते हैं हिबिस्कस गार्डन, ये तो सबसे रिचेस्ट पर्सन का एड्रेस है। एमिली आखिर तुम हो कौन? अब बर्थडे पार्टी का दिन दिखाया जाता है जहाँ मोमो तैयार होकर बैठी थी। तभी वहाँ पर ली आ जाता है एना के साथ। उसे देखते ही मोमो उसे हग करते हुए कहती है डैड आप आ गए। तब एना उसे धक्का देते हुए बोलती है आखिर तुम डैड किसे बोल रही हो? तब मोमो बोलती है डैड यह कौन है? आप मोमो
मोमो को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तब एना कहती है ये तुम्हारे डैड नहीं है। तब वो कहती है यह मेरे डैड ही है। यह सुनकर वो मोमो को नीचे गिरा देती है। तब ली उसे थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है जो मोमो को उठाने लगती है और कहती है मोमो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब मोमो बोलती है क्या मैंने कुछ गलत किया है जो डैड मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तब एमिली बोलती है बेटा तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। इसके बाद वो एना को मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। तभी एना भी उसे मारने के लिए बढ़ती है मगर ली उसे मना कर देता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। उसके बाद एमिली उन दोनों को वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हुए अंदर आ जाती है। अंदर मैनेजर सभी के लाए हुए गिफ्ट देख रहा था। वहाँ पर ली भी गिफ्ट लेकर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एमिली आते हुए कहता है हमें एक गिफ्ट नहीं चाहिए। यह कहते हुए वो उसे नीचे गिरा देती है जिसे देखते हुए वो मैनेजर से कहता है मैं यंग लेडी के लिए जो गिफ्ट लाया था वो इसने तोड़ दिया, आप जल्दी से इसे बाहर कीजिए। तभी वहाँ पर मिस्टर ग्रीन आ जाते हैं जिसे देखते हुए ली झुकने लगता है। तभी मोमो ग्रैंडफादर कहते हुए उनके पास जाने लगती है जिसे एना धक्का देते हुए कहती है आखिर तुम ग्रैंडफादर किसे कह रही है। तभी मिस्टर ग्रीन ली को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को मारने की। यह सुनकर ली हैरान हो जाता है कि क्या मोमो ही इनकी ग्रैंड डॉटर है। फिर वो बेस्ट डॉक्टर को यहाँ बुलाने के लिए कहते हैं और बताते हैं अगर मोमो को कुछ हुआ तो वह ली फैमिली को बर्बाद कर देंगे। यह देखकर ली माफी मांगने लगता है। तब वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब वो एना को मारते हुए कहता है अब से हम दोनों मोमो के रास्ते नहीं आएंगे, प्लीज आप माफ कर दीजिए। तब वो कहते हैं तुम्हें मेरे से नहीं बल्कि मोमो से माफी मांगनी चाहिए। यह सुनकर वो मोमो के पास जाते हुए माफी मांगने लगता है। तब एमिली उसे धक्का देते हुए कहती है तुम मोमो से दूर रहो। तभी वहाँ पर टेलर आते हुए कहता है आज से मैं एमिली और मोमो का ध्यान रखूंगा। यह सुनकर वो उसे दूर रहने को कहता है। तब एमिली उसे धक्का देते हुए कहती है आज के बाद तुम मेरे और मोमो से दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है, जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। यह सुनकर बॉडीगार्ड उन लोगों को वहाँ से निकाल देता है। उनके जाने के बाद टेलर कहता है एमिली क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। यह सुनकर वो कहती है मिस्टर टेलर मुझे माफ करना, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। यह सुनकर मिस्टर टेलर कहते हैं कोई बात नहीं मैं इंतजार करूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके फादर कहते हैं अब मोमो बड़ी हो चुकी है, उसका एब्रोड जाने के टाइम आ चुका है, वह जितने अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब हम एमिली को काम करते ही देखते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आते हुए कहती है गॉड ऑफ वॉर। यह सुनकर वो बोलती है गॉड ऑफ वॉर मतलब। ये सुनकर वो बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ भी याद नहीं है, ये जेड पेंडेंट से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। उसे टच करते हुए एमिली को सब याद आने लगता है और वो कहती है मैं फोनिक्स गॉड ऑफ वॉर हूँ। तभी उसके पास एक कॉल आता है कि आपके एक्स हस्बैंड इंपेरियल हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यह सुनकर वो उस लेडी को साथ में चलने के लिए कहती है। फिर वो उसे एक टर्मिनेशन लेटर देते हुए वहाँ से चली जाती है। यह देखकर वो सोचती है लोग गॉड ऑफ वॉर को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ ली मस्त पार्टी कर रहा था अपनी एक्स वाइफ की बेइज्जती करते हुए। तभी वहाँ पर एमिली द्वारा भेजे हुए लोग आ जाते हैं जो उस एरिया को खाली करवाने लगते हैं, यह कहते हुए कि यह मिस्टरेस ग्रीन का है। अब ना चाहते हुए उन सभी को बाहर जाना पड़ता है। जब ली और उसकी फैमिली बाहर थी तब वो नोटिस करते हैं अभी अभी एमिली कार से उतरी है। उसे देखकर ली की मॉम कहने लगती है हमने तुम्हें अपने घर में इतने दिन रखा था तब भी तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो। यह सुनकर एमिली कहती है आप लोग मुझे बचा हुआ खाना खाने के लिए देते थे और टेबल पर भी नहीं बैठने देते थे, क्या आप लोगों ने मुझे कभी सही से ट्रीट किया है। यह सुनकर ली का ब्रदर इन लॉ फालतू बोलने लगता है। तब एमिली उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एमिली के साथ वाली लेडी जिसका नाम एमा है वो कहती है एमिली एक अच्छी लड़की के साथ साथ एक अच्छी वाइफ भी थी, आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। तब ली कहता है वो मेरी वाइफ रह चुकी है, मुझे पता है वो कितनी वर्थलेस है। तब एमा टर्मिनेशन लेटर देते हुए कहती है अब एम्पोरर ग्रुप तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है इसलिए यहाँ से चले जाओ। यह कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब यह सब देखकर ली मिस्टरेस ग्रीन से मिलने जाता है।
उसे यह बात अभी भी पता नहीं थी कि मिस्ट्रेस ग्रीन ही एमिली है, मगर उसका बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता है। यह देखकर वो बाहर से ही चिल्लाने लगता है, मिस्ट्रेस ग्रीन क्या आपको सुनाई दे रहा है? मैं ली हूँ। तभी एमिली पर कोई हमला करता है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करती है तब चाकू उसे लग जाता है, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर मर जाता है। बाहर आते हुए वो कहती है, अंदर मुझे कोई मारने आया है, जाकर पता करो वो इंसान आखिर था कौन। तभी एमिली को एमा आकर बताती है, आपकी मदर इन लॉ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। ये सुनकर वो उनकी मदद करने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ ली के पास स्मिथ आते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें करने के लिए। तभी वहाँ पे एमिली आकर बताती है, तुम्हारी मदर की जान खतरे में है, इसलिए जल्दी से मेरे साथ चलो। अब हमें उसकी मदर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ वो पूछता है ये सब कैसे हुआ। तब वो कहती है यह बाथरूम में गिर गई थी, जिस वजह से हार्ट इंजरी आ गया है। तब वो बेस्ट डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाने लगता है। यह देखकर वो कहती है, मैं इन्हें सही कर सकती हूँ। ये बोलते हुए वो कुछ नीडल्स की मदद से उनकी नीडल थेरेपी करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे ली की बहन आकर एमिली को दूर करते हुए कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी मॉम बीमार है, क्या तुम उन्हें मारना चाहती हो? तब एमिली उसे डराते हुए अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो अपने आप को मिरेकल डॉक्टर बताते हुए ली की मॉम को नीडल से इलाज करने ही वाला था। तभी एमिली उसके नीडल को यूज करने के तरीकों को देखते हुए उसे रोक देती है और कहती है, क्या तुम्हें नीडल्स पकड़ना या फिर हीलिंग करना भी आता है? इन्हें ब्रेन इंजरीज हुआ है, जिस वजह से ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद वो सबको चुप कराते हुए उन्हें सही करने लगती है। तभी ली का ब्रदर इन लॉ बीच में आ जाता है उसे रोकने के लिए, मगर एमिली उसे धक्का देते हुए उनके बीच में ना आने के लिए बोलती है। उसके बाद वो इनका इलाज करने लगती है। काम खत्म होने के बाद ली की बहन चेक करती है, उसकी मॉम सांस नहीं ले रही है। यह देखकर वो उसे बुरा भला बोलने लगती है और ली उसे जेल भेजने की धमकी देता है। तभी उसकी मॉम जागते हुए कहती है, यह मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। जब इसने नीडल चुभाया तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तब मिरेकल डॉक्टर आते हुए कहता है, मैं आपको सही कर दूंगा। ये सब देखकर एमिली वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद ली का ब्रदर इन लॉ सिमोन को उस डॉक्टर की बातों से हमें पता चलता है यह सिमोन का प्लान था डॉक्टर को वहाँ पर लेकर जाना ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। वो डॉक्टर को बताता है उसकी वाइफ योयो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है और बहुत टाइम से उसके साथ सोई भी नहीं। यह सुनकर डॉक्टर एक प्लान बनाता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग सिमोन अपनी वाइफ को ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है एक होटल में डॉक्टर की मदद से। दूसरी तरफ एमिली को पता चलता है कि उसे मारने के लिए गुंडा भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि सिमोन था। ये जानकर वो एमा को उस पर नजर रखने के लिए बोलती है। इधर डॉक्टर और सिमोन योयो के साथ गलत करने वाले थे। तभी वहाँ पे एमिली आकर उसे बचा लेती है और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देती है। वो बाहर आकर डर जाते हैं क्योंकि अगर ली को पता चला उन्होंने उसकी बहन के साथ क्या किया तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर वो कहते हैं, क्यों ना हम यह ब्लेम एमिली पर ही डाल दें। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योयो की नींद खुलती है तब वो देखते हैं डॉक्टर उसके बगल में सो रहा है। यह देखकर वो डर जाती है। तब डॉक्टर बताता है उसे यहाँ पर एमिली ने भेजा था। फिर वो अपने भाई को ये सब बताती है, जो यह जानकर एमिली को बहुत बुरा भला कहता है। तब वो कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, बल्कि इसके पीछे सिमोन और डॉक्टर का हाथ है। मगर वो उसकी बात नहीं मानता है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है। अब सबमिशन का दिन आता है जब वो प्रोजेक्ट मिस्ट्रेस ग्रीन को देने वाला था। तभी वो डॉक्यूमेंट सिमोन चुरा लेता है और बाथरूम का बहाना करके उस डॉक्यूमेंट को एमिली को देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह ली को बताता है कैसे एमिली ने वो फाइल चुरा लिया है। तभी टाइम भी हो जाता है उसका मिस्ट्रेस ग्रीन से मिलने का। वो वहाँ जाकर बताता है कैसे एमिली ने उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया है। तभी मिस्ट्रेस ग्रीन पीछे मुड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है कि एमिली, क्या तुम ही मिस्ट्रेस ग्रीन हो? तब वो हाँ कहते हुए उसे अपनी कंपनी से निकाल देती है। इसी के साथ एमिली का रिवेंज यहाँ पर पूरा हो जाता है। साथ ही साथ यह रिवेंज मूवी यहीं पर खत्म होती है।